हेलो मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है G20। G20 का अभी बैठक भी चल रहा है, ब्राजील में है इस बार। तो हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, इसकी स्थापना कब हुई और इसका क्या उद्देश्य है, नाटो और यूरोपीय संघ से किस तरह अलग है G20, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। आप पूरा देखना। G20 से रिलेटेड 12th के पॉलिटिकल साइंस में काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। तो आप पूरा देखना, इसे पूरा सुनना और अपने रूप से अपना क्वेश्चन आंसर भी आप लोग तैयार करना। तो सबसे पहले देखते हैं कि G20 है क्या। G20 में ये मत समझना कि सिर्फ 20 कंट्री है, कभी तो इसमें 15 ही था, कभी 19 ही था। अभी इसमें टोटल कंट्री 21 है, यानी कि 21 कंट्री अभी इस वक्त 21 है। तो G20 का मतलब ये नहीं है कि इसमें सिर्फ 20 कंट्री है। G21 अभी है, इसमें 22, 23, 30 कंट्री भी हो सकता है, लेकिन तब भी इसका नाम G20 ही रहेगा। अब देखते हैं कि G20 का टैग लाइन क्या है। G20 का टैग लाइन है वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। मतलब सीधा हिंदी में कह लो वसुधैव कुटुंबकम, यानी संस्कृत का है ये वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी दुनिया हमारा कुटुंब है, रिश्तेदार हैं, हम सब एक हैं। तो याद रहेगा G20 का टैगलाइन क्या है, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। इसकी जो स्थापना हुई थी वो क्यों हुई थी, हम इस पर चर्चा करेंगे। इसकी स्थापना अफ्रीकी कंट्री, एशियाई कंट्री और यूरोपीय कंट्री तीनों को मिलाकर हुआ है। यूरोपीय संघ जो इतनी ताकतवर अब नहीं रहा, हम कभी आपको यूरोपीय संघ पर भी एक वीडियो बनाकर देंगे। तो यूरोपीय संघ जो था वो अभी इतनी ताकतवर नहीं रह गया, वो उतना ज़्यादा कारगर नहीं रह गया, तो उसी की जगह पर में ये G20 बनाया गया है। G20 की स्थापना तो वैसे 26 सितंबर 1999 को ही हो गया था, लेकिन ये मर के चल रहा था धीमी गति से। कोई इसका कोई बोलबाला नहीं था कि हाँ ये बहुत अच्छा काम करेगा ये सब। तो इसकी स्थापना कब हुई, 26 सितंबर 1999 को। लेकिन ये जो पूरी तरीके से कारगर, यानी कि पूरी तरीके से जो कार्य करने की स्थिति में आया, वो 2008 में आया। तो 2008 से इसका लगातार शिखर सम्मेलन चल रहा है, हर साल चल रहा है। हम बता दें कि G20 का हर साल शिखर सम्मेलन होता है। आपको पता होगा कि पिछले साल जो है 2023 में भारत ने इसकी मेजबानी की थी, और हर साल जो है इसका अध्यक्ष भी बदलता रहता है। अभी जैसे 2024 है, तो अभी ब्राजील के जो प्रेसिडेंट होंगे, यानी कि जिस कंट्री में इसका सम्मेलन होता है, शिखर सम्मेलन, उसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट उसका अध्यक्ष बन जाता है हर साल। ऐसे होता है ये। G20 की स्थापना क्यों की गई थी? G20 की स्थापना की गई थी वित्तीय स्थिरता के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए, स्वास्थ्य में सुधार के लिए, कृषि के लिए, ऊर्जा के लिए, पर्यावरण में सुधार के लिए, प्रदूषण को रोकने के लिए, सतत पोषणीय विकास के लिए, और सबसे बड़ी चीज भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। क्योंकि आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, खासकर G20 के जितने भी कंट्री हैं, चाहे वो अफ्रीकी कंट्री हो, भारत हो, एशियाई हो, यूरोपीय कंट्री हो, इन सारे कंट्री के अगर आप निवासी हो तो आप जानते होंगे कि इन सारे देशों में भ्रष्टाचार, करप्शन बहुत है। एक छोटे से छोटे काम आपको कराना हो और किसी ऑफिस में जाओ, वहां आपको रिश्वत देना पड़ता है, भ्रष्टाचार जारी रहता है। बड़े से बड़े अगर कोई सैन्य खरीदारी हो या हथियार खरीदारी हो, उन सब में भी भ्रष्टाचार रहता है। तो इन भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी G20 को बनाया गया, जहां हर साल G20 के देश बैठेंगे और फिर
वो इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, अंटार्कटिका का बर्फ पिघल रहा है, इस पर भी चर्चा होती है। पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, बीमारियां काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। स्वास्थ्य के सेक्टर को अगर लिया जाए तो हेल्थ सेक्टर में पूरी दुनिया इस वक्त कैंसर के प्लेटफॉर्म, कैंसर के एटम बम पर बैठा हुआ है। हर एक व्यक्ति को कैंसर 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 ही होता जा रहा है। ये सारी बातों पर में चर्चा की जाती है G20 में। इसके अलावा वित्तीय स्थिति क्या होनी चाहिए, G20 का की शुरुआत भी इसीलिए की गई थी, खासकर एशियाई देशों के लिए, क्योंकि एशियाई देश में वित्तीय नियंत्रण नहीं हो पा रहा था। एशियाई देश सब बार बार घाटा में चला जाता था, उसकी अर्थव्यवस्था बिगड़ रही थी। तो उनकी वित्तीय स्थिति और अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए G20 का निर्माण किया गया। तो आप लोग समझ गए होंगे, यहां पर कोई सैन्य संगठन नहीं है, याद रहेगा ना, यहां पर किसी तरह का कोई सैन्य संगठन नहीं है कि वो एक दूसरे पर आक्रमण कोई करेगा तो उसको बचाएगा G20 में, ऐसा नहीं है। G20 के मुख्य देश है भारत है, ब्राजील है, फ्रांस है, यूके है, जर्मनी है, अमेरिका खुद है, सब G20 में है। इस बार 24 में इसका चीफ है लुला दा सिल्वा, यानी कि ब्राज़ील का वो इस वक्त प्रेसिडेंट है। G20 में सबसे बड़ा काम जो है वो किया गया जीडीपी को सुधारने की, इसलिए जितने भी जीडीपी वाले बड़े देश हैं वो सारे बड़े 80% देश दुनिया के इसमें शामिल हो चुके हैं। इसका खासकर उद्देश्य है एशियाई छोटे देशों को जिनका वित्तीय नियंत्रण खराब हो जाता है, अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है, उन लोगों को सहारा देने की, उन लोगों को ऊपर उठाने की। G20 2023 में भारत में हुआ था, G20 2024 अभी ब्राजील में हो रहा है, फिर आगे भी इसका शिखर सम्मेलन चलता ही रहेगा। तो आप लोगों को कैसा लगता है कि G20 चलते रहना चाहिए, क्या एक अच्छा संगठन है? देखो अभी लगातार कुछ सालों से ना, मतलब कोरोना टाइम में तो G20 शिखर सम्मेलन हो नहीं रहा था, 3-4 साल तो ऐसे ही चला गया। अभी 2-3 साल से लगातार शिखर सम्मेलन हो रहा है। अभी जरूरी है कि और ज़्यादा G20 का स्टडी करें, अध्ययन करें कि आगे चलकर के वो अर्थव्यवस्था को कितना सहयोग देता है, विश्व में इससे कितना फायदा होता है, ये सारी चीज़ें हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद आप खराब या सही किसी को कह सकते हो कि G20 सही है या गलत है। अभी अगर हम G20 का मतलब लाभ और हानि निकालें कि इसको बनाने पर क्या परिणाम मिला, इसका क्या उद्देश्य था, क्या वो उद्देश्य में सफल हो पाया, तो अभी इस सब का मूल्यांकन नहीं होगा। हम G20 पार्ट 2 बनाएंगे, चाहे साल 2 साल 3 साल बाद बनाओ, तब तक हमें पूरी दुनिया के पटल पर दिख जाएगा कि G20 का असर कितना हुआ, G20 बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो पूरा हुआ या नहीं। क्या G20 का जो सोच है, विचार है, वो पूरी दुनिया मान रहे हैं? क्या अमेरिका खुद इतना प्रदूषण उत्सर्जन करता है, क्या वो कंट्रोल करने को तैयार है? दुनिया का सबसे प्रदूषण उत्सर्जन करने वाला देश चीन है, क्या वो मान रहा है G20 की बात? क्या पर्यावरण में सुधार आया? क्या अटलांटिक या अन्य अंटार्कटिका के क्षेत्रों के बर्फ पिघलना बंद हुआ? क्या सतत पोषणीय विकास हो रहा है? क्या हमारे देश में भ्रष्टाचार कम हुआ? अगर ये सब में कोई फायदा दिखता है तो हम कहेंगे G20 का उद्देश्य जो था वो पूरा हुआ। तो आगे दिन हम और इस पर में कोई और स्टडी करके और वीडियो बनाएंगे। तो ये था G20। आप लोगों को G20 के बारे में कैसा लगा आप हमें कमेंट करना। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें और आनंदित रहें। धन्यवाद।